नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 इंग्लिश रीडर बुक की चैप्टर नंबर 6 यानी कि ब्लैक ब्यूटी के बारे में। ये जो स्टोरी है ये लिखा गया है एना स्वेल द्वारा, जिनका जन्म 1820 में हुआ था। शी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, वो इंग्लिश की नॉवेल्स लिखती थी। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। Black Beauty is all about a smart black horse who narrates the story of his life in his own word. Black Beauty उन सभी घोड़ों के बारे में है जो अपनी कहानी को अपने शब्दों में सुनाते हैं। This excerpt is about how he started his carefree life as a clot. यह सुनाते हैं कि वो कैसे अपने जीवन की शुरुआत करते हैं एक बच्चे की तरह। क्लॉट का मतलब होता है घोड़े के बच्चे। ऑन एन इंग्लिश फार्म एंड हाउ हिज मदर प्रिपेयर्ड हिम फॉर वर्क बिफोर ही वॉज सोल्ड, और कैसे उनकी माँ उस इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बगीचे में किस तरीके से उन्हें तैयार करती है बेचने से पहले। रीड दिस एक्सट्रैक्ट to know about Black Beauty's early life. तो चलिए पढ़ते हैं कि वो ब्लैक ब्यूटी अपने शुरुआती जीवन में कैसे थे। The first place that I can well remember was a pleasant midway with a pound of crystal clear water in it. सबसे पहली जगह मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो थी एक घास की मैदान। मीडियम का मतलब होता है घास की मैदान, घास का मैदान। विथ पाउंड ऑफ क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है जो एकदम क्रिस्टल की तरह साफ हो। क्रिस्टल क्लियर वाटर, एक तालाब था जो बहुत साफ पानी से भरा हुआ था। There was a field on side and one another side we looked upon a gate at our master's house. यह मेरे मास्टर यानी मेरे मालिक का घर का गेट या दरवाजा दिखता था एक साइड से, और एक साइड में वो जो खेत था। I lived there with my mother. मैं वहाँ पे अपनी माँ के साथ रहता था। In the daytime I ran by her side and at night I used to lie down beside her. मैं सुबह के समय में उस जगह पे या फिर उस किनारों पे मैं दौड़ता था। I used to lie, मैं अपनी माँ के सामने सो जाया करता था। When it was hot, we would stand under the shade of tree near the pond. जब गर्मी का मौसम होता था या फिर जब गर्म होते थे तो हम पेड़ के छांव के नीचे तालाब के पास में खड़े हो जाते थे। When it was cold, we would stay in a warm shade. जब ठंड होती थी तब हम लोग गरम जगहों पर या फिर गरम जगहों पर रहते थे। There was 6 young clots. वहाँ पे There were 6 young clots in the midway. वहाँ पे 6 जवान घोड़े रहते थे। मिडवे में घास के मैदान में, घास के मैदान में 6 घोड़े रहते थे। Beside me, मेरे सामने। They were all ordered to me. वे सभी मुझे आदेश देते थे। We used to gallop all together round the field. वे सरपट एक साथ मिलकर खेत में या फिर उस जगह पर दौड़ते थे। As hard as we could go, जहाँ तक हम लोग जा सकते थे। At time our play was
rather rough, they would bite and kick as a glop. जब हम खेलते थे तब हम एक दूसरे को काटते थे और किक माने पैर से मारते थे. One day when there was a lot of kicking, एक दिन जब वे लोग मुझे मार रहे थे, पैर से मार रहे थे, my mother invited to me to come to her. तब मेरी माँ को चिंता हुई और वो मुझे बुलाई. She said, listen carefully to what I am going to say. वे कहती हैं, ध्यान से सुनो जो मैं अब कहने जा रही हूँ. The clothes are good. बच्चे सही हैं. Clothes, but they are cart house cloth. पर वे जो हैं घोड़े यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होता है यानी कि टांगा या फिर इसमें घोड़े को बांधा जाता है. उनकी माँ कह रही है वो टांगे या फिर घोड़े बांधने वाली गाड़ी के जो हैं वो चालक हैं. They have no learned manners. उन्हें कोई शिष्टाचार या फिर कोई उन्हें तमीज सिखाए वो लोग नहीं सीखते. You are different from them. तुम उनसे अलग हो. You have to be well bred and well born. एक अच्छी नस्ल और एक अच्छे बच्चे हो. Both your father and grandfather had a great name in this area. तुम्हारे पापा और दादाजी का एक अच्छा नाम है इस जगह पे. Your grandfather won cups at the races. तुम्हारे दादाजी कप्स जीते थे रेस यानी दौड़ में. Your grandmother had a very sweet temper. तुम्हारी दादी जी का बहुत प्यारा गुस्सा था. I think you have to never seen me kick or bite. मैं सोचती हूँ कि तुमने मुझे कभी काटते हुए या फिर काटते हुए या फिर मुझे किक करते हुए नहीं देखा होगा. I want to you grown up gentle and good. मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर नेक और अच्छे बनो. Do you work with a good will? Lift your feet up well then you talk. तुम्हें अपने पैर उठा के दुल्की चाल चलनी होगी. यानी कि जैसे घोड़ा पैर उठा उठा के चलता है उस चाल में उसकी माँ जो है वो चलने के लिए कह रही है. Do not kick or bite even in play. तुम्हें काटना और किक करना नहीं होगा खेलते समय में. Till date I have not forgotten my mother's advice. उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की चेतावनी कभी नहीं भूली. I know she was a wise old horse. और मैं जानता हूँ कि उनके लिए एक अच्छी इच्छा है कि मैं ओल्ड हॉर्स यानी कि पुराना घोड़ा बनूं. Our master also loved her and called her pet. हमारे मालिक को भी वो बहुत प्यारी थी. Her actual name was Duchess और उनका असली नाम डकेस था. Our master was a good and kind man. हमारा मालिक एक अच्छा और दयालु आदमी था. He gave us food and lodging. वो हमें प्यार और खाना देता था और अस्थाई आवास भी. वो अपने साथ मतलब उसे रखता भी था और उन्हें खाना और प्यार दोनों करता था. He always spoke kindly to us. वो हमसे दयालुता में बात करता था यानी वो हमसे दयालु रहता था. He wouldn't pet
एंड स्ट्रोक माई मदर एंड से, वो उनसे पूछता था और मेरी माँ कहती थी, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की, और वो पूछती थी कि तुम्हारा नन्हा डार्की कैसा है। आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की, मैं थोड़ा काला था तो वो मुझे डार्की यानी डार्की कहलाता था, या फिर वो मुझे डार्की बोलते थे। ही वुडेंट गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, वो मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा देते थे। एंड समटाइम्स ही ब्रोट ए कैरोट फॉर माई मदर, और कभी कभी वो मेरी माँ के लिए कैरोट यानी कि गाजर लेके आते थे या फिर खरीद के लाते थे। ऑल द हॉर्सेस लाइक हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट, वे सभी घोड़ों को पसंद करते थे पर मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि हम उनके प्रिय थे। डिक ए प्लाउच बॉय वुड समटाइम्स कम इनटू आवर फील्ड टू प्लक ब्लैकबेरीज, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, ब्लैकबेरीज यानी कि जामुन। फ्रॉम द हेजेस, कभी कभी हमारे खेत में एक लड़का आता था ब्लैकबेरी तोड़ने के लिए। व्हेन ही वॉज फिनिश्ड ईटिंग, जब वह खा लेता था, ही थ्रो स्टोन्स एंड स्टिक एज द क्लॉथ टू मेक देम ग्लोप, जब वो खा लेता था तो वो हमारी तरफ पत्थर फेंकता था और हमसे एक घोड़े जैसा व्यवहार करता था। वी डिड नॉट माइंड इट, हम लोग इन्हें ध्यान नहीं देते थे, या फॉर वी वुड ग्लोप ऑफ, तब हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाकर यानी तेज को बढ़ा के चले जाते थे। एट टाइम्स ए स्टोन वुडेड हिट एंड हर्ट अस, और एक समय उनका एक पत्थर हमें लग जाता है और हमें चोटिल कर देता है। वन डे एज अस ही वॉज एट दिस गेम, एक दिन वह इसी खेल में था। ही डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम द नेक्स्ट फील्ड, द मास्टर जम्प्ड ओवर एंड हेजिन इन स्लैप, और जब वो हमारे साथ खेल रहा था तभी मालिक उन्हें दूसरे खेत से देख रहे थे और वो जंप करके यानी कि फाटक जैसे जो लगे होते हैं बैरियर्स, उसको जंप करके वहाँ से और उसे आके एक झापड़ लगाया, या फिर स्लैब मिस होता है तमाचा लगाना। एंड काउट हिम बाय द आर्म्स एंड गेव हिम अ सच बॉक्स ऑफ ईयर दैट मेड डिक क्राई एंड पेन, और उन्हें डांटा और अपने आर्म एंड गेव हिम सच अ बॉक्स, और वो अपने आर्म से यानी कि अपने भुजाओं से उसके कान पे एक जड़ दिया, यानी कि उसको मारा कान पे उसके। दैट मेड डिक एंड क्राई पेन, और उसने उसे रुला दिया और उसे बहुत दर्द हो रहा था। बैड बॉय ही सेड एंग्री ग्राइली, बैड बॉय टू चेज द क्लॉट, हियर टेक्स योर मनी एंड गो होम, वो उसे बोला बुरे बच्चा यानी कि खराब बच्चा उसे कहा क्योंकि उसने इस घोड़े को चोटिल किया था या फिर मारा था। गुस्से में उसने कहा कि तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, और उसे पैसे दिया और बोला अपने घर जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे फार्म पे दोबारा दिखो। सो वी नेवर सॉन डिक एनी मोर, तब हम लोगों ने उसे कहीं नहीं देखा। ओल्ड डेनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्स, उसके बाद से हमें एक बूढ़ा डेनियल आदमी रखने लगा जो हमें देखभाल करता था
वॉज अ जेंटल एज आवर मास्टर, जो हमारे नेक मालिक की तरह था, जो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। तो ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। इसको एना स्वेल द्वारा लिखा गया है।